तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ में जीव विज्ञान के बताने वाली हूँ। सारे क्वेश्चनों की आंसर शीट यहाँ पे हमने तैयार कर ली है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में आपके रहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उदुम्बरक पुष्प क्रम। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। दूसरा है पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है। तो ये आपका 8 केंद्रीय और 7 कोशिकी। तीसरा है पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसका आंसर है स्टार्स बर्गर ने। नंबर 4 कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है। तो इसका आंसर है आपका मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ये रॉन्ग है, गलती से यहाँ पर चिन्ह लग गया था। ठीक है, चलिए पांचवा है निम्नलिखित में रोग कौन संचारित रोग है। तो ये है आपका उपरोक्त सभी। नंबर 6 पुरुषों में बंधकरण की विधि है। तो पुरुषों में बंधकरण की विधि है आपकी वेसेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। यदि महिलाओं की पूछी जाए तो आपको ट्यूबेक्टोमी पर लगाना है आंसर, और पुरुषों में वेक्सेक्टोमी पे लगाना है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। तो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। उच्च जन्म दर, कम उम्र से विवाह और निम्न मृत्यु दर। तो इसका आंसर आपका दा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 सत्य फल का परिवर्धन खालिस्तान से होता है। तो इसका आंसर है अंडाशय से। नंबर 2 बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर है अनिषेक फलन। नंबर 3 अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा खालिस्तान ध्रुव कोशिकाएं बनती है। तो कितनी ध्रुव कोशिकाएं बनती है? 3। नंबर 4 स्तनियों में निषेचन का स्थान खालिस्तान होता है। तो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। नंबर 5 कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना खालिस्तान कहलाता है। तो भ्रूण स्थानांतरण। नंबर 6 IUD का पूरा नाम। तो IUD का नाम है आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस। और नंबर 7 WHO का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम बनेगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। और देखिए अभी तक एप्लीकेशन के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे। यदि डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर ना मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएगा, उन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको देखिए प्रॉपर तरीके से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी और साथ में आपको लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप के जो आपके नोट्स रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉल कर लीजिएगा। और देखिए आप चैनल के ऊपर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रहिएगा। जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होगी वैसे ही लाइव क्लास इस चैनल के ऊपर आपकी होने वाली है। बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। तो 22 जोड़े। कितने? 22 जोड़े। दूसरा है ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आपका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है युग्मनज अंग। तीसरा है यदि DNA अणु में साइटोसिन 16% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? 34%। और चौथा है कौन सा नाइट्रोजिन्स क्षार केवल RNA में पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका यूरेसिल। और पांचवा है मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो
सेपियंस। छठा है पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो वो है आपका आर्की, आर्कियो रिक्स। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। और सातवां वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पिनिच। चलिए फिर सही जोड़ी बनाइए। पहली हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की आपकी जोड़ी है सहलग्न अप्रभावी जीन। दूसरी है मोनोसोमी, मोनोसोमी है 2N फर्स्ट। आरंभन कोडान की जोड़ी है AUG। फिर है DNA संरचना वाटसन व क्रिक। अनुवादन की जोड़ी है, अनुवादन की जोड़ी रहेगी एम। ठीक है, यहाँ पे एम थोड़ा सा गड़बड़ हो, mRNA से प्रोटीन। ये आपकी पांचवी जोड़ी। DNA उंगली छापन, DNA उंगली छापन है केरी मुस्लिम। और साइबाज सरकरा पेंटोज। क्या होगा ये? पेंटोज। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य, पहला आपका असत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य और पांचवा असत्य होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्लेसेंटा के कार्य, एमनियोसेंटेसिस क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव करने से उन्हें क्या लाभ हुए। tRNA, mRNA, DNA के एक एक कार्य लिखिए। जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण हैं। ये आपका 1920वां क्वेश्चन। ठीक है,